एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति जगदम्बा, उदय उदय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का स्रोत, शिव महीन स्रोत, अर्थ सहित हिंदी में हर प्रकार के पापों का समन करने वाला, यानी कि हर पापों को हर लेने वाला। चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, बड़े बड़े पंडित और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो मैं एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो यह मानता हूँ कि सबको अपनी मति अनुसार स्मृति करने का हक है। इसलिए हे भोलेनाथ, हे शंभु, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे प्रभु, आप मन और वाणी से परे हैं, इसलिए वाणी से आपकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। यही वजह है कि वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हुए नेति नेति, मतलब ये नहीं कहकर रुक जाते हैं। आपकी महिमा, आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। लेकिन आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे त्रिपुरा नाशक प्रभु, आप अमृतमय वेदों की रचना की है, इसलिए आप देवों के गुरु बृहस्पति और आपकी स्तुति करते हैं तो आपका कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अनुसार आपके गुण अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी से इससे अधिक पवित्र लाभ और लाभ वर्णित अवश्य होगी। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के सृजनहार है, पालनहार है और विसर्जनकार है। इसी प्रकार आप तीनों रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आप तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम। इन वेदों में इनके बारे में जिक्र किया गया है। फिर अज्ञानी लोग आपके बारे में उठपटांग बातें करते हैं। ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती हो, मगर हकीकत से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे प्रभु, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, इन चीज़ों से उन्हें बनाया या वगैरह वगैरह। उनका उद्देश्य लोगों के भ्रांति पैदा करने अलावा कुछ भी नहीं है। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सम्मित शक्तियों से उसे बनाया करना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना तो ये सब लोग सप्त लोक भू भू भुव स्व मह जनः तप सत्य का निर्माण क्या संभव है? ये जगत का कोई रचयिता न हो, ऐसा क्या मुमकिन है? आपके अलावा सृष्टि का निर्माण कौन कर सकता है भला? आपके अस्तित्व के बारे में केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए अगणित मार्ग है, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि मुताबिक कोई एक मार्ग पसंद करते हैं, मगर आखिरकार वे सब मार्ग से अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाके मिलता है। वैसे ही आप तक पहुँचते हैं। सचमुच किसी मार्ग का अनुसरण करने से भी आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, आपने केवल एक दृष्टिपात से देवगण को सर्वभोग सुख से संपन्न कर दिया, मगर अपने लिए क्या छोड़ा? सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इसी से ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोगों पदार्थों में नहीं फंसता। हे प्रभु, कोई सत्य कहता है ये जगत सत्य है, तो कोई कहता है कि ये असत्य है, अनित्य है। जो कभी कहे, आपके भक्त तो हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति का आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा कहना ज़्यादा लगे या मुझे उसकी परवाह नहीं।
हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ अलग अलग छोड़ नापने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे, आप प्रकट न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? हे त्रिपुरानाशक, आपके परम भक्त रावण ने पद्य की जगह अपने 9 मस्तक अपनी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब प्रकट होकर उसको वरदान दिया। ये वरदान की वजह से ही उसको भुजाओं में अतुल्य बल प्रकट हुआ और तीनों लोकों में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब दृढ़ भक्ति का ही नतीजा है। आपकी परम भक्ति से रावण अतुलनीय बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उससे भयभीत मुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा। वहाँ भी उसे स्थान न मिला। सचमुच कोई आदमी अनधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। हे प्रभु, बाण जैसा साधारण राक्षस त्रिभुवन का स्वामी देवराज इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यवान बन गया, लेकिन आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपका परम भक्त था। जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा पूर्वक शीश रखता है, उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ, तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा से उस विष का पान किया। विष पान करने से आपके कंठ नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। हे प्रभु, क्या आपको कुरूप बनाता है? हरगिज नहीं, ये तो शोभा की ओर बढ़ाता है। जो व्यक्ति दुखों को दूर करता है, उसमें अगर कोई विकार भी हो तो वो पूजा पात्र बन जाता है। हे प्रभु, जब आप समाधि में लीन थे, तब तारकासुर को मारने के लिए आपके द्वारा कोई पुत्र हो, ऐसा सोचकर देवताओं ने आपकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। यूँ तो कामदेव के बाण मनुष्य हो या देवता, सबके लिए अमोघ सिद्ध होते हैं, मगर आपने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिया। सचमुच किसी संयमी मनुष्य का अपमान करने से अच्छा फल नहीं मिलता। जब विश्व रक्षा के लिए अपने तांडव का नृत्य आरंभ किया, तब सृष्टि भय के मारे कांप उठे। आपके पदहार प्रहार से पृथ्वी को लगा कि उसका अंत समीप है। आपकी जटा स्वर्ग में विपदा आ पड़ी। आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच गई है। प्रभु, सचमुच आपके बल अतिशय कष्टप्रद है। गंगा नदी जब मंदाकिनी नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभोमंडल से चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रभाव अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर समेट जाने के बाद वह तो एक बिंदु के समान दिखाई पड़ता है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती है और भूमि में बहने लगती है, तब वो बड़े बड़े दीपों का निर्माण करती है। इससे पता चलता है कि आपका शरीर कितना दिव्य और महिमावान है। हे प्रभु, आप जब तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों विध्वंस करने निकले, तब आपने पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा जी को रथी किया, सूर्य और चंद्र के 2 पहिए किए, मेरु पर्वत का धनुष्य बनाया और ब्रह्मा जी का बांध लिया। मगर ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अर्थात आप स्वयं इतने महान हैं कि आपको किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं। आपने तो केवल अपने नियंत्रण में ही रही शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। हे प्रभु, 1000 पद्मों से आपकी पूजा करने विष्णु जी का नियम था। एक बार विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए आपने एक पद्य गायब कर दिया। तब विष्णु जी ने पद्य के बजाय अपना
एक नेत्र आपके चरणों में अर्पित किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। हे प्रभु, आप 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहते हो। हे प्रभु, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता उसका फल देते हो। आपकी उपासना श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपना कार्य का शुभारंभ करते हैं। हे प्रभु, आप यज्ञकर्ता को हमेशा फल देते हो, मगर दक्ष प्रजापति का यज्ञ जिसमें बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करता थे और जिसे देखने के लिए कई देवता पधारे थे, उसे आपने नष्ट कर दिया क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए ऐसे यज्ञ की किसी भी यज्ञकर्ता के हानिकारक सिद्ध होती है। एक बार पिता ब्रह्मा को अपनी पुत्री पर मोह हुआ। जब उसने मृगनी का रूप धारण किया तो ब्रह्मा ने मृग का रूप लिया। उस वक्त हे प्रभु, आपने हाथ में धनुष्य बाण लेकर शिकारी का रूप लिया, ब्रह्मा को मार भगाया। ब्रह्मा जी के नभोमंडल में अदृश्य अवश्य हुए, मगर आज तक आपसे डरते रहते हैं। हे त्रिपुरा नाशक, जब कामदेव ने आपकी तपश्चर्या में बाधा डालनी चाहिए, आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया। अगर तत्पश्चात भी पार्वती के ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध है क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा है, तो ये उसका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। हे प्रभु, आप शमशान वासी हैं, भूत प्रेत आपके मित्र है, आपके शरीर पर भस्म का लेपन है और खोपड़ियों की माला गले में सुहाती है। अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो आप कुछ मंगल भी शुभ नहीं दिखाई पड़ता, मगर जो मनुष्य का स्मरण करते हैं उसका आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। हे प्रभु, आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में जाकर शास्त्रों में बताई गई विधि अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं। उसमें कामयाब होने पर हर्ष व शुभ बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको ही पाना है। हे प्रभु, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सूर्य हो, चंद्र हो, पंच तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु ही आप हो। लेकिन सचमुच सोच अंकुचित और सीमित है, क्योंकि सच पूछो तो ऐसा क्या है जो आप में नहीं हो। मतलब आप सब कुछ हो। ओम शब्द का अ, उ और म से बनता है। ये 3 शब्द लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, 3 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 अवस्था, स्वप्न, जागृति, सुश्रुति, ये घोतक है। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार ध्वनि निकलता है तो ये पूर्व आपके तुरणीय पद तीनों से परे को अभिव्यक्त करता है। हे प्रभु, वेद आपके इन 8 नामों का जिक्र किया है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, ये सभी नामों का भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे एकांत प्रिय प्रभु, आप सभी से दूर है, फिर भी सब आपके पास है। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म है फिर भी विराट है। 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध है और युवा भी है। हे महादेव, आप में है और सब भी सबसे परे है। आपको मेरा प्रणाम हो। हे प्रभु, रजोगुण धारण करने आप जगत की उत्पत्ति करते हो, आपके उस ब्रह्मा का स्वरूप को मेरा प्रणाम हो। तमोगुण को धारण करने और जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मेरा नमस्कार हो। सत्वगुण धारण करने आप लोगों के सुख का कार्य करते हो, आपके उस विष्णु स्वरूप को मेरी वंदना हो। आप ईशान और इन तीनों गुणों से परे आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार हो। हे वरदाता, मेरा मन शोक, मोह, दुख और संतप्त तथा क्लेश से भरा हुआ है। मैं दुविधा में हूँ। ऐसे भ्रमित मन से आपकी दिव्य अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊँगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। अंत ही ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर समुद्र
का पात्र बन जाए तो उसमें काले पर्वत की सहाय डाली जाए। कल्प वृक्ष की पेड़ शाखा को कलम बनाकर, पृथ्वी का कागज बनाकर स्वयं शारदा माँ दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे तो भी हे प्रभु आपके गुणों की पूर्णतया बयान करना नामुमकिन है। हे प्रभु आप सुर असुर मुनियों के पूजनीय हैं। आपके मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से पर है। ऐसे आपके ऐसे दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र भक्ति भाव से पूर्ण हृदय से अगर कोई मनुष्य यह स्तोत्र का पाठ करेगा तो वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा मुताबिक धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महीन स्तोत्र का पाठ करने से उसे सभी लौकिक परलौकिक कामनाएं पूर्ण होगी। शिव से अधिक कृपालु कोई देव नहीं है और भगवान शिव महीन स्तोत्र की श्रेष्ठ ना ही कोई स्तुति है। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान ना कोई मंत्र है, ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व। शिवमयी स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा, दान देने से, तप से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ का करने से कहीं अधिक है। पुष्पदंत गंधर्वराज था और भगवान शंकर जो अपने मस्तक पर चंद्र को धारण करते हैं उसका परम भक्त था। मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से अच्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने महिमा स्तोत्र की रचना की है। अगर कोई मनुष्य अपने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाला, देवताओं मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणगान से भरा मनमोहक अनुपम पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। हे प्रभु, वाणी के माध्यम से की गई यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें। आपकी प्रसन्नता मुझ पे बनाए रखे। हे प्रभु, हे महेश्वर, मैं आपका सही स्वरूप नहीं पहचानता, लेकिन आप जैसे भी है, जो भी है, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। अगर कोई मनुष्य यह स्तोत्र हर रोज केवल 1 बार या 2 बार या 3 बार भी पठन करेगा तो वह पवित्र सर्व प्रकार के पाप से विमुक्त होकर शिवलोक या सुख समृद्धि का हकदार होगा। अगर कोई मनुष्य पुष्पदंत के मुख पंकज से उदित पाप नाश करने वाली भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का पठन करेगा, गान करेगा, उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।